आपको याद तो होगा जब दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन के लिए ओसामा भाई साहब जैसी बात कह दी थी। दिग्विजय सिंह कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी बात कह सकते हैं, और उसके बाद भी कांग्रेस में उनकी एक मजबूत स्थिति हमेशा बनी रही है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस वक्त चर्चा यह थी कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनना चाहते थे, उन्होंने फॉर्म तक भर दिया था, राहुल गांधी की सहमति भी थी। उस वक्त में केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी ने इस तरह से बीच में कट ऑफ किया, इस तरह की भांजी मारी कि दिग्विजय सिंह का सारा खेल बिगड़ गया। अशोक गहलोत बनना नहीं चाहते थे, दिग्विजय सिंह के सामने उन्होंने अपनी बात कह दी थी कि आप बनिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। खड़गे बनना नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी खड़गे को बनाया गया अध्यक्ष, लेकिन दिग्विजय सिंह को नहीं बनाया गया। जरा सोचिए, यहां पर दिग्विजय सिंह के बयान भी कई बार उनके खुद के पांव काटते हुए दिखाई देते हैं। अब दिग्विजय सिंह पुराने नेता हैं, कई बातें कहते रहे हैं और इनके बयानों से सनसनी भी फैलती रही है, बहुत अलग अलग तरह के बयान रहे हैं। लेकिन अब जो दिग्विजय सिंह ने कहा है ये चौंकाने वाला है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी दिग्विजय सिंह से। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, आज भी बिल्कुल फिट है और 80 साल की उम्र में, अब वो अक्सर 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है, लेकिन नेता जो है वो 80 साल के बाद रिटायरमेंट लेते हैं। इसी तरह की एज का रहा है सिस्टम। अब वो शायद उसकी तरफ गौर कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले ये कौन सा शगुफा छोड़ दिया उन्होंने, मोदी आरएसएस की तारीफ कैसे करी उन्होंने, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार दिग्विजय सिंह के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि वो जो बोलते हैं यूं ही नहीं बोलते, कुछ तो उनके जहन में है। कांग्रेस से इसको फायदा तो दिखाई नहीं देता। अक्सर ऐसा हुआ है जब वो कई बातें बोलते हैं तो उसमें कांग्रेस को फायदा नहीं दिखता है, फिर वो बोलते क्यों है और अब उन्होंने ऐसा क्या बोला है, आइए इसी पर बात करेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता यादव और न्यूज नशा पर आज हम राजनीति के एक ऐसे पल की बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तारीफ कर दी है। जी हां, वही दिग्विजय सिंह जिन्होंने दशकों तक बीजेपी आरएसएस पर हमला किया था, उन्होंने आज पुरानी तस्वीर शेयर करके ये कहा कि ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम, ये भी लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बवाल चल पड़ा है, तो चलिए आज मैं आपको इस बारे में बताती हूं कि अचानक से दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे क्या उनके जहन में आया कि उन्होंने ऐसा किया। वही फोटो है लेकिन नई राजनीति। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक 1990 के दशक की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें एक युवा नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हैं, उसके पीछे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं और दिग्विजय सिंह लिखते हैं, आरएसएस बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक यही संगठन की ताकत है, और अंत में लिख दिया जय सिया राम। अब ये वही आदमी है जिसने पार्टी के अपने नेताओं को भी टैग कर दिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको। मतलब सीधे सीधे साफ कह दिया कि कांग्रेस को संगठन मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये पोस्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले आई है और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका। कई राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि दिग्विजय सिंह ने यह फोटो और मैसेज अपनी ही पार्टी के नेताओं को एक संकेत देने के लिए पोस्ट कर दिया कि देखो, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा कोई भी आगे पार्टी को नहीं बढ़ा सकता। और इसी से यह लगता है कि यह सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक इंटरनल मैसेज है। दिग्विजय सिंह एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो कांग्रेस में सब कुछ तो ठीक नहीं है। वो कहते हैं, मैं आरएसएस मोदी का विरोधी हूं। अब मजेदार किस्सा सुनिए। विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोगों ने उनकी बात को गलत समझ लिया। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है बल्कि संगठन की ताकत की बात कर रहे थे। यानी तारीफ की तो, लेकिन कह रहे हैं साथ में कि मैं अभी भी मोदी और आरएसएस का घोर विरोधी हूं। आप खुद बताइए, जब मैं विरोधी हूं ये देखते हुए इतनी बड़ी तारीफ होती है, तो बड़ा सवाल ये हो रहा है कि ये कौन सी लकीर पर जा रहे हैं, किस तरह से, कौन सी बात कहना चाह रहे हैं। इतिहास का पन्ना और दिग्गी राजा के नए नए स्टेटमेंट, इसे सुनिए। दिग्विजय सिंह राजनीतिक रूप से हमेशा चर्चाओं में रहे। कभी वे कट्टर आलोचक रहे तो कई बार उनकी ही पार्टी ने उन्हें कई बार उनसे असहमति जताई है। ये चीजें कई बार हुई हैं। उनकी जबान विवादों में रही है, मतलब उनके स्टेटमेंट विवादों में रहे। जैसा कि 2025 के पहले उन्होंने कांग्रेस के विकेंद्रीकरण और संगठन के सुधार की बात की। मतलब ये हर बार राहुल गांधी दिग्विजय सिंह की जोड़ी नहीं चल रही, इस तरह की चर्चाएं भी चलती रही।
कुछ महीनों पहले भी उन्होंने पूछा था कि राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन सुधार पर ध्यान दें, और ये आज की पोस्ट भी उसी लाइन को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में होना क्या था, बीजेपी भी मौका थोड़ी ना चूकने वाली थी, वो थोड़ी ना चुप बैठने वाली थी। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा यह पोस्ट कांग्रेस के अंदर की जो दरारें पड़ी हैं उसे एक्सपोज कर रहा है और राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी ने इसे सच्चाई का बम तक कह दिया, जिसमें कहा गया कि यह पोस्ट दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस का संगठन अब ढह चुका है। मतलब वही राजनीति जहां हर बयान का व्याकरण, टाइमिंग, लक्ष्य और बैक स्टोरी सब कुछ मायने रखती थी, अब वहां पर कुछ मायने नहीं रख रहा। अब नेता अपनी मर्जी की बात खुलकर कह रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ तारीफ थी या फिर एक राजनीतिक रणनीति। देखिए, जब आप अपने विरोधी की संगठनात्मक शक्ति की बात कर रहे होते हैं तो उसके संगठन से सीख लेने का इशारा देते हैं, तो क्या ये सिर्फ इज्जत है या पीछे कोई और भी मकसद है। राजनीति में इस तरह की प्रशंसा अक्सर ध्यान भटकाने, चर्चा बनाने या भीतर के किसी संदेश को भेजने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब आप एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश करते हैं। इतिहास में क्या ऐसे उदाहरण रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हम भारत की राजनीति में अक्सर देखते हैं कि नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे देते हैं या विपक्ष का पक्ष लेते हुए लगता है कि वो फिर से सफाई दे रहे हैं, फिर उल्टा कह रहे हैं, तमाम तरह का कंफ्यूजन पैदा करते हैं। 2019-2020 में दिग्विजय सिंह ट्विटर पर ब्लॉकिंग को लेकर ट्विटर को पॉलिटिकली बायस्ड तक कह चुके हैं। मतलब पॉलिटिकल करियर में सदी हुई पॉलिटिक्स कम, घुमावदार बयान ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं जिसमें ये लगता है अंदर खाने लोग चर्चा करते हैं कि ये शायद कहीं विपक्ष की तरफ से तो नहीं है, कहीं कांग्रेस में बीजेपी ने प्लांट तो नहीं किया है। लोग इस तरह की बात करते रहे। ये बात सिर्फ आज की नहीं है, नतीजों से पहले भी दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की, वीडियो वायरल हुआ था। मतलब बीच में हमेशा सेंधमारी रही है और ये नया पोस्ट उसी सिलसिले की एक नई कड़ी लग रहा है। राजनीति तब होती है जब शब्द राजनीति की बौछार बन जाए और अगर उनमें चापलूसी या आलोचना साफ नजर आए तो वही न्यूज फोडर भी बन जाता है। तो दोस्त, आखिरी में सवाल यही है, क्या दिग्विजय सिंह ने सच में मोदी आरएसएस की तारीफ की है या फिर कांग्रेस के अंदर किसी संदेश को बाहर निकाला है। क्या राजनीति में अब दिल की बात कहने से पहले इमोशन, टाइमिंग और रणनीति ये सब कुछ ज्यादा मैटर करेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, क्या ये बयान कांग्रेस में लीडरशिप प्रश्न, संगठन की कमजोरी या फिर राजनीति का पक्का खेल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।